गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है कि बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र और बिहार ग्राम कचहरी सचिव, तो देखिए यहाँ पे जो संबंधित सूचना है वो हम न्याय मित्र की ही लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा ग्राम कचहरी सचिव के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो मैटर है उसको सबसे पहले आपको जान लेना जरूरी है, क्योंकि कल जो आपकी 19 तारीख को काउंसलिंग है, ठीक है, और ये आपके प्रत्येक जिले में, ठीक है, जहां पे आपकी पहली काउंसलिंग हुई थी वहीं पर दूसरी भी काउंसलिंग आपकी निर्धारित की जा रही है। ठीक है, और इसके बारे में आपको फोन से भी सूचित किया जा रहा है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने संबंधित ब्लॉक से जरूर पता कर लीजिए कि आपकी काउंसलिंग कहां पर हो रही है। ठीक है, तो जिससे यह हो कि आप 19 तारीख को आप अपना समय से उस काउंसलिंग स्थल पे आप पहुंच जाएं। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमने थंबनेल में लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों के नियोजन पत्र पे सरपंच के द्वारा सिग्नेचर नहीं किया गया है उन्हें भी काउंसलिंग में जाना है क्या? तो जो बिल्कुल जाना है। चलिए हम इसको एक पत्र के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे ये लेटर में लिखा हुआ है महाशय, इन्होंने लिखा है, किसको लिखा है लेटर? ये लिखा है इन्होंने सेवा में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी। ठीक है, प्रखंड यानी बीडीओ को लिखा है। अब ये जो इसमें जो संबंधित वीडियो है, तो ऐसे हर जिले में जो है इन्होंने अपने वीडियो को पत्र इस तरह से सबने लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें ये कहना ये चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप दिनांक 5/6/25 को जो काउंसलिंग हुई थी, आहूत काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग जो हो चुकी है, ठीक है, उसमें कुछ अभ्यर्थियों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है। सत्यापन कार्य क्या मतलब होता है कि काउंसलिंग आपका पूरा हो चुका है, परंतु काउंसलिंग के पश्चात जो अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र जो है सरपंच सह अध्यक्ष नियोजन समिति के द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के कारण कह रहे हैं तत्समय नियोजन पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि हमारी 5 तारीख को काउंसलिंग हो गई है, बहुत लोग परेशान हैं कि उनका सरपंच जो है वो दस्तखत नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वो तुरंत अपनी कल की तैयारी जरूर कर लेंगे, क्योंकि उनकी काउंसलिंग हो गई है तो उनको कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ले भी जाते हैं तो वेल बेटर है। लेकिन आप जब कल जाएंगे तो वहां पर आपको काउंसलिंग नियोजन पत्र मिल जाएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे सरपंच को बुलाया ही जा रहा है। तो यहां पे देखिए कह रहे हैं कि नियोजन पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो वैसे सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जैसा कि हमने आपको पिछले एक लेटर में भी बताया था कि शासन जो है उसने कहा था कि अगर आप नहीं आते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि सरपंच जो है इसको बहुत हल्के में ले लिए थे, तो इसलिए शासन ने फिर ये लेटर निकाला है और इसमें बहुत ही कड़ाई के साथ इन्होंने कहा है कि आपकी कार्रवाई आपके ऊपर जो है प्रक्रियाधीन है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा, यहाँ पे देखिए किस धारे में इनके ऊपर जो है प्रक्रिया मतलब कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तहत यदि किसी वाद या मामले की कार्रवाई में भाग लेने से सरपंच निवारित हो जाए, मतलब वो टाल मटोल करे, तो उप सरपंच को, अथवा यदि वह भी सरपंच की राय में उसी प्रकार निर्हित हो, मतलब अगर उप सरपंच भी नहीं आता है तो फिर बीच में से पंचों द्वारा अन्य पंचों का चुनाव किया जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? यानी उनको एक आदेश दिया गया, अगर तुम नहीं आए, ठीक है, तो फिर जो है हम दूसरे पंच का चुनाव कर लेंगे। यथा स्थिति उप सरपंच अथवा इस प्रकार चुना गया पंच उक्त वाद या मामले में प्रयोजनार्थ सरपंच के सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा। अब आप समझ जाइए सरपंचों के लिए कितनी तगड़ी बात कही गई है। कहा गया है कि अगर आप नहीं आए थे और इसमें भी अगर आप नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो फिर आप अपनी तैयारी के लिए, मतलब आप अपने ऊपर कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि अगर नहीं हुआ तो उप सरपंच को भेजिए, अगर आप उप सरपंच को नहीं भेज रहे हैं तो पंचों में से हम चुनाव करके नया सरपंच नियुक्त कर देंगे। और ठीक है, जो आपके द्वारा किए गए सभी कार्य जो आप करते थे वो उसका निर्वहन वो करेगा। ठीक है ना। फिर चलिए नीचे की तरफ हम देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं अतः दिनांक 5/6/25 को निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थी, यहाँ पे देखिए आपके लिए जो बात मैंने पहले कही है, कर चुके अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र उप सरपंच का हस्ताक्षर अंकित कराने हैं तो 19/6/25 को पूर्वाह्न 9 बजे से 5 बजे तक जिला पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, इसी तरह से जो भी जिले में होंगे वहां पे ये जो है बुलाया जा रहा है। किसको? न्याय मित्र को। ठीक है, जो अपना नियोजन प्रक्रिया है जो उसे पूर्ण कर सके। तो जिनके हस्ताक्षर नहीं हुए हैं वो आप इस काउंसलिंग में यानी कल जो है जरूर जाइएगा अपने जिले स्तर पे। इस तरह से आपको जो सिग्नेचर वाला जो नियोजन पत्र है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही एक और सूचना दे दें हम कि जो भी 2 नंबर पे जिनका है,
ठीक है, जैसा कई लोग कह रहे हैं कि सर इसमें ऐसा तो लिखा नहीं कि 2 नंबर को बुलाया गया, तो देखिए सीधी सी बात है, ये बार-बार मौका पहले नंबर वाले को ही नहीं दे सकते हैं, ठीक है? अगर पहला नंबर वाला फिर उपस्थित हो, तो फिर क्या तीसरी काउंसलिंग के लिए जाएँगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आप ज़रूर पता करिएगा कि कहाँ पे काउंसलिंग हो रही है। लेकिन दूसरे नंबर वालों को ये जानना ज़रूरी है कि पहले वाला काउंसलिंग नहीं करा रहा है ना, तब आप ज़रूर जाइएगा, ठीक है? वो सीट रिक्त होनी चाहिए, अगर रिक्त नहीं है तो कोई जाने का मतलब नहीं है। तो उस सीट को रिक्त का आपको आज ब्लॉक से अगर आप पता कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, पता करके आप कल ज़रूर जाइएगा, ठीक है? तो ये थी हमारी तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना। फिर मिलते हैं ऐसी अहम जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।